नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप रथ और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम एक वीडियो स्ट्रीम की लेटेंसी, लाइव स्ट्रीम की लेटेंसी टेस्ट कर सकते हैं OBS सॉफ्टवेयर यूज़ करके। जो कि जानते ना हो, OBS ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है। काफ़ी पॉपुलर ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर है और बहुत से लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं RTMP प्रोटोकॉल के ऊपर स्ट्रीम पब्लिश करने के लिए है। इसे अगर आप वाउज़ा या एंड मीडिया सर्वर या रेड5 इस प्रकार का कोई भी मीडिया सर्वर आपने यूज़ किया होगा पास्ट में, या अगर आपने यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग किया हो तो आपको पता रहेगा ये OBS क्या है। तो पहले तो मैं आपको लेटेंसी संबंधित कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। तो लेटेंसी, राउंड ट्रिप लेटेंसी जो होती है वो है कि आपके पब्लिश और प्लेबैक के बीच में कितना टाइम फ्रेम का गैप होता है। ठीक है, तो HLS HTTP लाइव स्ट्रीमिंग जिसे हम बोलते हैं, जो कि एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था, तो HLS सबसे चीप मीडियम है लाइव स्ट्रीमिंग का, क्योंकि इसमें पब्लिशिंग होता है कोई भी एक अच्छा ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर देके, और प्लेबैक होता है कोई भी नॉर्मल वेब सर्वर के थ्रू। आपका स्ट्रीमिंग सर्वर भी वेब सर्वर का काम कर सकता है जब उसे HLS का प्लेबैक करना हो। तो ख़ास चीज़ जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि HLS में 6 सेकेंड या उससे ज़्यादा का लेटेंसी देखने को मिलता है। अब HLS में जो लेटेंसी है उसे कम करने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, फ्रेम साइज़ कम करना वगैरह, फ्रैगमेंट साइज़ सॉरी। तो फ्रैगमेंट साइज़ कम करना हमेशा ऑप्टिमल नहीं होता, तो इसीलिए नया टेक्नोलॉजी उसकी जगह आया जो है लो लेटेंसी HLS। ये भी इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो आपका फ्रैगमेंट साइज़ है वो भी कम होता है, और इन जनरल इसका लेटेंसी 3 सेकेंड के नीचे होता है। तो HLS कहाँ यूज़ किया जा सकता है? जहाँ कि आप 1 to many लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, कोई इवेंट ब्रॉडकास्ट हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा रियल टाइम से संबंधित नहीं है, जहाँ की 6, 7, 10 सेकेंड तक की लेटेंसी बर्दाश्त की जा सकती है। उन इवेंट्स को हम HLS के माध्यम से ब्रॉडकास्ट करें तो हमें सबसे कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। जहाँ 2-3 सेकेंड की लेटेंसी ज़रूरी है वहाँ हम लो लेटेंसी HLS यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपका ऑपरेशन हो सकता है या कुछ और हो सकता है जहाँ पर क्रिटिकल है टाइमिंग, ठीक है, लेकिन हमें वन वे ही लाइव स्ट्रीम करना है, वहाँ लो लेटेंसी लाइव स्ट्रीमिंग काफ़ी यूज़फुल होता है। ज़्यादातर स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए भी ये काफ़ी रहता है। और फाइनली हम बात करेंगे WebRTC की, जो कि आजकल ज़्यादा पॉपुलर प्रोटोकॉल है। इसमें लेटेंसी 1 सेकेंड के नीचे तक आ जाती है। तो ये आपका स्पोर्ट्स बेटिंग या ऑक्शन इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर एक लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट की जाए किसी भी प्रोटोकॉल को यूज़ करके, तो हम उसकी लेटेंसी कैसे चेक कर सकते हैं। पहला स्टैंडर्ड मैकेनिज्म जो है उसे बोलते हैं टाइम स्टैम्पिंग। इसमें जो वीडियो फ्रेम्स है वही टाइम स्टैम्प्स कैरी करते हैं, और जो मीडिया सर्वर होता है वो सर्वर साइड में ही बेसिकली टाइम स्टैम्प्स यूज़ करके लेटेंसी मेजर कर सकता है। तो ये काफ़ी लो लेवल है, ये डेवलपर्स के लिए या मीडिया सर्वर डेवलपर्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। दूसरा है बर्न इन टाइम कोड, जिसमें कि हम टाइम स्टैम्पिंग एक विजुअल टाइम स्टैम्पिंग वीडियो फ्रेम के ऊपर ही करते हैं। तो जो टाइम फ्रेम होता है वो बेसिकली स्क्रीन के ऊपर ही चल रहा होता है, और उसी को लेके एनकोडर आपके यूजुअल वीडियो फ्रेम के साथ उसको मिलाकर एनकोड करके ट्रांसमिट करता है। तो ये टाइम कोड बेसिकली आपका सिस्टम क्लॉक हो सकता है।
तो जब रिसीवर साइड में हम इसे रिसीव करते हैं, अगर आप सेम सिस्टम पे अगर रिसीव करें तो आप वहीं पर देख सकेंगे कि आपका सिस्टम क्लॉक से जो प्लेबैक स्ट्रीम है उसमें जो क्लॉक दिखा रहा है वो कितना ऑफसेट पे है, कितना टाइम डिस्टेंस पर है, तो वो आपका लेटेंसी होगा। ये मेथड बहुत ज़्यादा कॉमनली आप अपने डेवलपमेंट के टाइम कर सकते हैं या फिर टेस्टिंग के टाइम कर सकते हैं। प्रोडक्शन में शायद आप अगर आपका कंट्रोल ना हो क्लाइंट सिस्टम पे तो शायद आप बर्न इन टाइम कोड यूज़ ना कर सकें। और फाइनली सबसे सिंपल है हाथ से काउंट करना, जहाँ कि आप एक वीडियो स्ट्रीम के सामने फिंगर्स में नंबर काउंट करते हैं और रिसीवर में देखते हैं, रिसीविंग साइड में, सब्सक्राइबिंग साइड में देखते हैं कि आपका उसी रेट पे आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर आप क्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। एक घड़ी को अगर आप आपके वीडियो कैमरा के फोकस में रखें जो कि आपके सामने है, और उसको आप सब्सक्राइबिंग स्ट्रीम में जब वो रिसीव हो रहा हो तब आप उसको मैच कीजिए एक्चुअल क्लॉक के साथ, तो आप देख सकेंगे कि उसमें कितना फ़र्क है। डिजिटल क्लॉक यूज़ करना ही चाहिए ऑब्वियसली एनालॉग क्लॉक के कंपैरेटिवली। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ूँगा, आपको दिखाऊंगा कि हम इस वीडियो में बर्न इन टाइम कोड का मैकेनिज़्म किस प्रकार यूज़ करेंगे OBS के साथ, और किस प्रकार हम स्ट्रीम की लेटेंसी मेजर करेंगे। तो अब हम अपना एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं टेस्ट रन करने के लिए। तो पहला चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगा वो है OBS सॉफ्टवेयर, जो कि आप obsproject.com/download से ला सकते हैं। यहाँ इंस्टॉलर, आर्काइव, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बिना इंस्टॉल किए जिप्स को अनजिप करके वहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैंने इंस्टॉलर से इंस्टॉल किया है और यहाँ आप देख सकते हो ये है मेरा OBS सॉफ्टवेयर रनिंग। दूसरी चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है ये स्क्रिप्ट है OBS RTC टाइम कोड जनरेटर फॉर टेक्स्ट सोर्सेस। तो ये बेसिकली आपके वीडियो के ऊपर टाइम कोड को वीडियो के फ्रेम की तरह एम्बेड कर देगा। तो आप जब ब्रॉडकास्ट करेंगे तो सब्सक्राइबर के पास भी आपका टाइम कोड जाएगा, तो आप वहीं वीडियो फ्रेम के ऊपर ही देख के दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये इस तरह से आएगा। ये लास्ट का जो एरिया आप देख रहे हैं ये मिली सेकेंड नहीं है, ये फ्रेम्स है। इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हम बाद में देखेंगे, और ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन गेटिंग स्टार्टेड सेक्शन में डाउनलोड का एक लिंक दिया गया है। तो मैं इस डाउनलोड लिंक पे अगर क्लिक करूँ तो ये ले जाएगा गिटहब पेज पे, जहाँ पर कि ये टाइम कोड टेक्स्ट लुआ स्क्रिप्ट हमें डाउनलोड करना है। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और ये डाउनलोड हो गया। अब हम OBS में जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये टाइम स्क्रिप्ट किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हम पहले एक सोर्स क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट सोर्स। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं एक टाइम फॉर्मेट का स्ट्रिंग टाइप कर दे रहा हूँ ताकि दिखाई दे हमें। और ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक रहेगा, फोरग्राउंड कलर वाइट रहेगा, बैकग्राउंड ओपेसिटी को हम लोग बढ़ा देंगे, ये इस तरह दिखेगा। अब हम इसे ओके कर देते हैं। इसे हम रीसाइज भी कर देते हैं या बाद भी कर सकते हैं। अब आप टूल्स में जाइए, स्क्रिप्ट्स में जाइए, और यहाँ से हम ब्राउज करके जो स्क्रिप्ट हमने सिलेक्ट किया था, डाउनलोड किया था, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ साइड में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं टेक्स्ट सोर्स। तो ये टेक्स्ट सोर्स में मैं सिलेक्ट करूँगा जो टेक्स्ट सोर्स मैंने अभी ऐड किया। फॉर्मेट 24 आवर फॉर्मेट रहेगा। शो फ्रेम्स डालने से आपका एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाएगा लेटेंसी टेस्ट का, क्योंकि वो फ्रेम काउंट्स बहुत हेल्प करेंगे। और एक चीज़ जानने का है कि ये शो फ्रेम्स ऑप्शन इनेबल करने से अगर आपका पुराना कंप्यूटर है तो ये स्ट्रेसफुल हो सकता है कंप्यूटर के लिए। तो ये आप देख लीजिए,
यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स हैं। अगर आप इन सेटिंग्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उसी मेन पेज में चले जाइए जहाँ से हमने ये टाइम कोड जनरेटर का लिंक ऑब्टेन किया था, और वहीं से आपको इनका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब मैं इसे ये सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर टाइम कोड मेरा आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब वीडियो लोड करने के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मैं इसको किस साइड में रखना चाहता हूँ, वो लेआउट मैं इसके बाद डिसाइड करूँगा। अब हम यहाँ एक वीडियो ऐड करेंगे। ये आप वेबकैम से ऐड कर सकते हैं या कोई वीडियो सोर्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शंस है, देख सकते हैं, डिस्प्ले कैप्चर, गेम कैप्चर, इमेज, मीडिया सोर्स। तो ये मीडिया सोर्स ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ एक फ़ाइल सिलेक्ट करना है, तो मैं ब्राउज़ करके ये बिग बक बनी वीडियो सैम्पल सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ हम लूप वीडियो भी इनेबल कर देंगे, करके इसे ओके करते हैं। तो ये हमारा वीडियो ऐड हो गया, 720p रेजोल्यूशन का है, और मैं इस टेक्स्ट लेयर को अब मीडिया सोर्स के ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसको हम मूव कर सकते हैं, ऐसी जगह भी रख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जब मैं इसको ब्रॉडकास्ट करूँगा तो ये सेम चीज़ वीडियो टाइम कोड के साथ सब्सक्रिप्शन पेज में अवेलेबल हो जाएगा, यानी व्यूइंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। चाहे आप इसे कोई वेब बेस्ड प्लेयर में देखें, चाहे आप इसको VLC में देखें, आपको ये टाइम कोड हर जगह दिखाई देगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकेंगे कि पब्लिश और प्लेबैक एक दूसरे से कितना आगे पीछे है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें एक मीडिया सर्वर चाहिए होगा जहाँ की हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। और आप यहाँ पर कोई भी पॉपुलर मीडिया सर्वर जैसे कि वाउजा मीडिया सर्वर या एंट मीडिया सर्वर या रेड5 प्रो मीडिया सर्वर यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। तो इस एग्जांपल के लिए मैंने रेड5 सर्वर यूज़ किया है। तो यहाँ आप देखेंगे ये है होम पेज। तो यहाँ से आप साइन अप करके, लॉगिन करके डाउनलोड पेज में जाके आप ऑब्टेन कर सकते हैं ट्रायल वर्जन। और इसे ट्रायल वर्जन को मैंने अमेज़न में इंस्टॉल किया है ताकि हम वहाँ से डायरेक्टली टेस्ट कर सकें। तो अब इसका जो इंस्टॉलेशन स्टेप है वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप जो भी मीडिया सर्वर इंस्टॉल करेंगे आप उसी के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जान सकते हैं। और यहाँ पर मेरा ये दिखाने का जो एम है वो सिर्फ ये है कि मैं RTMP से पब्लिश करूँगा। ये OBS से हम RTMP में पब्लिश करते हैं, और उसके बाद आपका मीडिया सर्वर जो जो प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है उससे आप प्लेबैक कर सकते हैं। तो यहाँ तक जब हम आ चुके हैं तो मैं एज्यूम करूँगा कि आपने एक मीडिया सर्वर, RTMP मीडिया सर्वर अच्छी तरह से डिप्लॉय कर दिया है कहीं पर क्लाउड प्लेटफॉर्म पे या अपने प्रीमिसेस पे या अपने लोकल सिस्टम पर, और उसी के साथ आपका OBS भी अच्छी तरह कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब हम पब्लिशिंग करेंगे। तो मैं ये OBS खोल रहा हूँ, ये हमारा मीडिया सोर्स चल रहा है और ये उसके ऊपर हमारा टाइम कोड चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ। और अब हम यहाँ जाएंगे, फाइल्स में, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके स्ट्रीम में जाएंगे। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हम RTMP एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसका फॉर्मेट होता है RTMP:/ IP एड्रेस ऑफ द सर्वर 1935 RTMP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। अगर आप दूसरा कोई पोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो 1935 की जगह वो होगा। फिर /live, लाइव हमारा एप्लीकेशन का नाम होता है। तो ये फॉर्मेट फ्लैश मीडिया सर्वर, AMS आपका रेड5 प्रो, रेड5 AMS, इस टाइप के बहुत सारे मीडिया सर्वर्स हैं आपके। इवन NGIX में भी वही देखेंगे। ये फॉर्मेट होता है RTMP URL का। और यहाँ स्ट्रीम की जो है ये होता है स्ट्रीम का नाम, तो मैंने यहाँ दिया है stream1। ठीक है, अब आप ओके कर दें।
ये लाइव ऑथेंटिकेशन डिसेबल रहेगा, ओके कर दें। और मैं यहाँ जाके प्रेस करूँगा स्टार्ट स्ट्रीमिंग, तो आप देख सकते हैं कि ये अब स्ट्रीम कर रहा है और ये बटन चेंज हो गया है स्टॉप स्ट्रीमिंग को, और यहाँ ये ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब हम पब्लिश कर रहे हैं। अब मैं जो मैंने इंस्टॉल किया है उसका DNS इस प्रकार का है, तो मैं ये वो सर्वर है जहाँ हम पब्लिश कर रहे हैं अभी, तो मैं यहाँ जाऊँगा। स्ट्रीम 1 हमारा स्ट्रीम का नाम था, वही रहेगा, एप्लीकेशन का नाम लाइव है। ये बेसिकली रेड 5 प्रो मीडिया सर्वर के साथ आने वाला एक टेस्ट बेड एप्लीकेशन है जिसको टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमें एप्लीकेशन ना बनाना पड़े। तो ये करने के बाद मैं यहाँ बैक करूँगा और हम सब्सक्राइब में जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो चुका है। अब अगर मैं पब्लिशर को यहाँ खोलूँ, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से रीसाइज करके अब मैं इसको साइड बाय साइड रखता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि हम RTMP से पब्लिश कर रहे हैं और हम WebRT से सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो हल्का सा लेटेंसी है कि नहीं है, करीब 1 सेकंड तक का लेटेंसी है। तो इस तरह से टाइम कोड हमें हेल्प करता है लेटेंसी डिटरमाइन करने में। अब अगर आप WebRTC से WebRTC पब्लिश करें तो आपका लेटेंसी और रिड्यूस हो जाता है। अगर आप यहाँ RTMP से और किसी फॉर्मेट में सब्सक्राइब करेंगे, RTSP में या किसी और में, तो भी आपको नियरली RTSP भी नियरली लो लेटेंसी होता है, बट नॉट एज लो एज WebRTC। बट अगर आप RTMP से सब्सक्राइब करेंगे तो आपका लेटेंसी और बढ़ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप WebRTC से पब्लिश कर रहे हैं तो आप OBS यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ आप क्या करेंगे कि आप कैमरा को फोकस कीजिए एक डिजिटल क्लॉक पे, और वैसे आपका वर्चुअली टाइम कोड एम्बेड हो जाएगा वीडियो फ्रेम में। एक है वो, और दूसरा है आप फिंगर से काउंट करके भी पता लगा सकते हैं कि अगर आपको वो वे आपके लिए सूटेबल है तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस है पब्लिशिंग और सब्सक्राइबिंग के बीच में। तो ये था हमारा ये वीडियो सीरीज़ सिंपल वे से लेटेंसी पता लगाने के बारे में। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा अभी के लिए, और एक वीडियो में हम फिर देखेंगे एक नया एक्साइटिंग टॉपिक। थैंक यू।